हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लरिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और एग्ज़ाम में क्या रिलेवेंट है उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करूँगा। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली बिल्कुल क्लियर एंड कट है। आप अगर क्वांट की बात करोगे तो आपको वहाँ पर 3-4 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें कुछ 10 नंबर के होंगे और कुछ 5 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो दोस्तों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पर जो है रिकमेंड करूँगा कि आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को ग्रुप में बनाएं। ग्रुप में बनाने का मतलब क्या है, पहले आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे कि एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम है, तो आपने अगर कोई भी मॉक टेस्ट परचेस कर रखा होगा तो वहाँ पर आपको एसबीआई क्लरिकल भी मिलेगा, आईबीपीएस क्लर्क भी मिलेगा और इसके अलावा और भी क्लरिकल लेवल के लाइक असिस्टेंट वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट वहाँ पर मिल रहे होंगे। तो ये सारे मॉक टेस्ट को आपको अपने इस प्रीलिम्स के हिसाब से मैनेज करना है। मैं आपको बता दूं कि एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स में ग्रुप में कैसे करना है। जैसे आपने स्टार्टिंग से 1 to 10 मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट कर लिए। अब आपको ये करना है कि 1 से 10 मॉक टेस्ट के बीच में जो भी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं उन डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत ही ध्यान से ग्रुप में बनाना। मतलब 1 से 10 के बीच में चाहे आपको 15 डीआई मिले, 10 डीआई मिले, उन सारों डीआई को उठाओ और सारे डीआई को एक ग्रुप में एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, डिफरेंट वेराइटीज़ आप एक बार में कवर कर पाएंगे। चाहे आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हो, 1 से 10 के बीच में जितने भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आए हों आप उनको ख़त्म कर लो। वहाँ पर आपको अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज़ हो गया, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए, इनको आप ग्रुप में बनाओ। ठीक है, ये उन लोगों के लिए फैक्टर बहुत काम करेगा जो पिछले 1-2 महीनों से 1-1, 2-2 मॉक दे रहे थे और 20 में से अब उनके जो है लगभग 7-8 मॉक बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट उन्होंने सबमिट कर रखे हैं। तो ग्रुप में बनाने का बहुत फ़ायदा होगा। और लास्ट जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके पास में मैंने जैसा भी बोला कि आईबीपीएस क्लरिकल के लिए 20 मॉक्स होंगे या फिर एसबीआई के होंगे या फिर एसबीआई का लास्ट ईयर के भी मॉक्स मिल रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा। जैसे प्रैक्टिस मॉक है तो प्रैक्टिस मॉक में क्या है कि एसबीआई क्लरिकल के मॉक जो है वो भी आपको मिल रहे हैं लास्ट ईयर के भी, और जो इस साल नए इन्होंने लॉन्च किए वो भी आपको मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के बहुत मोर देन इनफ सोर्सेस हैं। तो इसी में क्या करना है कि हमें ग्रुप्स उठाने हैं। ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक टॉपिक के जो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स होते हैं वो हम एक ही बार में कवर करके ख़त्म कर देते हैं। और अगर आप कोई मास्टर मॉक बना रहे होगे, जैसे कि कहीं पर ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट आया, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो पुराने टॉपिक हैं और भी जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं वो आप पहले ही बना चुके हो। तो आपको पेपर में खुद देखने को मिलेगा कि हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन मुझसे अब बन जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं दोस्तों, इनके ऊपर में बहुत अच्छे से फोकस करना है। और एनालिसिस पार्ट आपका जितना स्ट्रांग होगा, मैं बार बार कहता हूँ, उतनी ही दोस्तों आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन जब हम प्रीलिम्स के टेस्ट को दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएं। क्वांट और रीजनिंग ये आपका 70 मार्क्स होता है। अब आप कोशिश ये करो कि मैं जब एनालिसिस पार्ट को कवर करूं तो 70 मार्क्स को ऑलमोस्ट हर हालत में कवर कर पाऊं। लाइक जैसे कि अगर कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया हुआ है और आपने देखा कि यार मुझे इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है या फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी मैंने नहीं बनाया है, तो आप उस चीज़ों को एनालिसिस में सीखो, चाहे मैक्सिमम कितना भी टाइम वहाँ पर क्यों ना लगे। ओके, और एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हुआ आया हूँ कि हमें ये सोचकर जाना है कि पेपर में जो क्वेश्चंस है उसको हमें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। वो चीज़ें हमें डिसाइड कैसे करने को मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको जब आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट घर पर बना रहोगे। तो उससे आप जज कर पाओगे कि यार ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इसको बनाया, मुझे टाइम लग गया, दोबारा मैं बना रहा हूँ, फिर मुझे टाइम लग रहा है, इसका मतलब एग्ज़ाम्स में मुझे ये वाली चीज़ छोड़ कर आनी है। इस चीज़ के ऊपर मुझे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये जो ग्रुप वाली चीज़ है ये काफ़ी अच्छी काम करती है। और ग्रुप में प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हो गए, नंबर सीरीज़ हो गए, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गया और आपके अरिथमेटिक हो गया और एक डीआई। क्योंकि ऑलमोस्ट यही आपका जो एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स है इसका ऑलमोस्ट सिलेबस होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और है कि काफ़ी लोग जो है ये कहते हैं कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। अलग अलग मार्केट में बहुत सारे वेरियस सोर्सेस अवेलेबल हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप वहाँ से बनाओ जहाँ के मॉक टेस्ट मॉडरेट लेवल के हो, इजी ना हो, बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो। ठीक है, टफ मॉक से क्या होता है कि कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। पेपर देखो यार, पेपर में मॉडरेट सिचुएशंस के लिए ऑलमोस्ट आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं इजी ही केवल बनाऊंगा,
पेपर में इसी लेवल का आएगा, मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि एक बार केवल आप अगर लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो उससे आप इतना नहीं समझ सकते हो कि अब हर बार ये स्टैटिक हो गया है, यही आपका होने वाला है। देखो दोस्तों, एग्ज़ाम्स में ज़रा सा भी अगर प्लस माइनस होगा तो वहाँ पर वो काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस पोर्शन पर ध्यान दो और ग्रुप्स में क्वेश्चंस बनाओ और रेगुलर प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड जो एग्ज़ाम्स हैं वो SBI क्लरिकल के लिए प्रैक्टिस मॉक ने प्रोवाइड करा रखे हैं। आप इन मॉक टेस्ट को बनाओ, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेमोरी बेस्ड पेपर प्लस एक फ्री मॉक टेस्ट दोनों ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नीचे फ्री टेस्ट का लिंक आप सभी को दिया गया है कमेंट में, उससे बनाओ और अपनी प्रैक्टिस को अगले मुकाम पर लेकर जाओ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।